विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को हम परमात्मा की वाणी वेद और वेद साक्षात्कार जो मंत्रों का करने के उपरांत ऋषि मानव मात्र के कल्याण के लिए अर्थ सहित समझाते हैं, उसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रार्थना उपासना स्तुति के विषय में रखा है। वह मंत्र चल रहा है, ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रक्षिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र के भावार्थ को हम सभी ने यहाँ तक जाना है कि वह परमात्मा जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है। आश्रय अर्थात जिसकी समीपता, जिसको गुण कर्म स्वभाव से अपने प्रयोग में लाना श्रद्धा से, वही हमारे सुखों का कारण है। आरंभ से लेते हैं, जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसके सब विद्वान लोग उपासना करते हैं। विद्वान जो वेदानुकूल ज्ञान को प्राप्त करके प्रयोग में लाते हैं, जिसका जो परमात्मा का शासन न्याय और शिक्षा को मानते हैं, जिसका अर्थात परमात्मा का आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है। यहाँ तक हमने अभी तक जाना है। आगे का भावार्थ समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। जिसका न मानना, जिसका अर्थात परम पिता परमात्मा का न मानना, अर्थात भक्ति न करना। भक्ति का अर्थ है कि परमात्मा जिस जो गुण कर्म स्वभाव है, सृष्टि के रचने पालने और संहार करने का सामर्थ्य जो रखता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करके धारण करने की क्षमता रखता है, जो सर्वोपरि है, जो सभी आत्माओं के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार न्याय करता है, वह सर्वोपरि है। उसकी भक्ति न करना, उसके गुणों को न समझ करके व्यवहार में लाना, प्रयोग में लाना दुखों का कारण है। ये कौन से दुख हैं? उस दुख को हम समझने का प्रयास करते हैं। कौन से दुखों का कारण है जो हम भक्ति न करें? देखिए, हम सभी भक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य ही करते हैं। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को धारण करें, क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वह शुद्ध है और चेतन है, स्वरूप से ही शुद्ध है। उस शुद्ध स्वरूप को जान करके ही हम भक्ति करें, तभी हमारी उन्नति संभव है। अर्थात जिसका जो परमपिता परमात्मा का न मानना ही दुखों का कारण है, उन दुखों को हम इस प्रकार से समझते हैं। दुखों को समझने से पहले हमें अपने बारे में जानना होता है कि हम है क्या। हम सभी अपने बारे में जब तक यह नहीं जान पाते कि हम सभी आत्माएं हैं, और जो आत्मा अजर अमर और अविनाशी होता है, जिसको अग्नि के द्वारा नहीं जलाया जा सकता, पवन के द्वारा नहीं सुखाया जा सकता, जल इसको गीला नहीं कर सकता, किसी भी स्थिति में यह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अब यही आत्मा अपने स्वाभाविक गुणों के साथ प्रकृति से बना हुआ जो यह रथ है, शरीर है, साधन है, इससे परमात्मा की व्यवस्था से इसमें रहता है। और यही आत्मा इस शरीर से, अर्थात जितने भी इसके अंदर अवयव हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार,
और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां आदि जितना भी इसके अंदर यह सभी पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों का ठीक ठीक प्रयोग करने से ही भक्ति संभव है। अब दुखों का कारण क्या है? हम सभी आत्माएं शरीर के अंदर विद्यमान हैं और इस शरीर से हम मानोरभवः मनुष्य नहीं बन पाए। ये सकल सूरत ढांचा देखने से करने से सभी मनुष्य एक जैसे नहीं हो सकते, सभी अलग अलग कर्मों को करते हैं। मनोरभव अर्थात मनन पूर्वक, विवेक पूर्वक विचार करके आगे बढ़, ऋषियों के मार्ग को अपना, आप्त पुरुषों के मार्ग पर चल। इस प्रकार के जो अनंत शिक्षाएं हमें वेदानुकूल ऋषियों के ज्ञान से मिलती हैं, आर्ष ग्रंथों से मिलती हैं, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर चलकर हम सुखों की ओर झुक सकते हैं और न चलना ही दुखों का कारण है। वो अब इसमें बताया गया है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुखों का कारण है। दुखों का आत्माएं शरीर से पवित्र कर्म करे, कल्याणकारी कर्म करे तो सुखों का कारण है। और यही आत्मा जो शरीर का स्वामी है, कर्म तो शरीर मन वाणी से होते हैं, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों से होते हैं, लेकिन इन कर्मों का भोक्ता आत्मा होता है। यदि हम अपने सभी कर्मों को वेदानुकूल नहीं करते हैं, वेद विरुद्ध करते हैं, परमात्मा की व्यवस्था के विरुद्ध चलते हैं, आत्मा के जो आदेश है उसके विरुद्ध चलकर के अपने जीवन यापन को करते हैं, तो हम सभी आत्माओं को निम्न, निकृष्ट, नीच शरीरों में आत्माओं को जाना होता है, जिसमें बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, फिर शरीरों को प्राप्त करना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, फिर शरीरों को प्राप्त करना, अनंत काल तक यह प्रक्रिया चलती है। और अनंत शरीरों का भोग करते हुए उन सभी से हम शरीरों से जब मानव शरीर में आते हैं, तब हमें यह रास्ता मिलता है कि शुद्ध चेतन स्वरूप की भक्ति करके इस बार बार के मृत्यु और जन्म के से छुटकारा हो सके। ये मृत्यु और जन्म दुखों का कारण यहाँ इस मंत्र में यह बताया गया है। जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही दुखों का कारण है। अब आगे इस मंत्र में दुखों के निवारण की बात बताई गई है, अर्थात हम आत्मा और अंतःकरण से उसकी विशेष भक्ति करें। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, जो शरीर का स्वामी है। जो शरीर एक दिन उत्पन्न होता है और एक दिन यह अग्नि के सुपुर्द या जल वायु आदि जो भी जिसकी जैसी विधि है, ज्ञानता अज्ञानता पूर्वक इसका विसर्जन करते हैं, प्रकृति को सौंप देते हैं। क्योंकि यह प्रकृति का बना हुआ शरीर है, इसका निवारण भी प्रकृति ही करती है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये पांचों तत्वों से बना है। पांचों में से किसी एक को सौंप देना होता है, वह पांचों में इस शरीर को विभक्त कर देता है। आत्मा को यह प्रकृति विभक्त नहीं कर सकती। इसीलिए आत्मा परमात्मा के न्याय व्यवस्था में जाकर के या तो शरीरों को प्राप्त होगा या मोक्ष में चला जाएगा। मोक्ष में अनंत सुख मिलता है और मोक्ष की कई बार हमने सुनते आए हैं, सभी प्रकार के दुखों से छूटने का नाम मोक्ष है और लंबे काल तक आनंद में मोक्ष में आत्मा रहता है। अन्य मुक्त आत्माओं से भी मिलता है और सृष्टि को बनते बिगड़ते भी देखता है। परमात्मा के आधार से मोक्ष में रहता है, जैसे ही परमात्मा के गुण हैं उसी के आधार से रहता है। यहाँ इस जो हम ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, हम सभी आत्माएं यहाँ शरीर के आधार से रहते हैं। संकल्प मात्र से मोक्ष में सभी सुख मिलता है। इसमें बताया कि आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति करें। तो आत्मा तो सर्वोपरि है और निष्काम कर्म ही आत्मा की उन्नति को कराते हैं। अंतःकरण जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होते हैं। अहंकार दो प्रकार का है, एक तो ईगो वाला अहंकार है
दूसरा जो परमात्मा ने बनाया है, जिस अहंकार के द्वारा हमें ज्ञान होता रहता है, जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं वह अहंकार के द्वारा ही होता है। वह भौतिक में जो अहंकार है इससे बहुत उच्च श्रेणी का शुद्ध अहंकार जो परमात्मा ने बनाया वह होता है। यह आवश्यक होता है, इसके बिना ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। इसी से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति करें। अपने आत्मा को, मन को पवित्र करके, पुण्य कर्मों को बढ़ा करके, परमात्मा की उपासना को करके, आत्मा और अंतःकरण अर्थात अपने शरीर को निश्चल करके, संपूर्ण ऐश्वर्यों से, पूरी भौतिकता से अलग करके, आत्मा और अंतःकरण से शरीर को बिल्कुल ऐसा मान करके कि हम शरीर नहीं हैं, केवल आत्मा और आत्मा के साथ जो यह सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतरों में जुड़ा रहता है अपने संस्कारों के साथ, जिन संस्कारों के आधार पर ही परमात्मा की न्याय व्यवस्था से आत्मा को अन्य शरीरों में जाना होता है, वह जो अंतःकरण है उसको पवित्र करते हुए और आत्मा को परमात्मा में ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सीधे बैठ करके अपने मन को एकाग्र करके उसकी भक्ति करना, यह मार्ग बताया है दुखों से छूटने का इस मंत्र में। तो आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति करें, अर्थात उसी की, परमात्मा की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें, हमेशा तैयार रहें, कोई कोताही, आलस्य, प्रमाद न बरतें। और अपने आत्मा और अंतःकरण से भक्ति तब होगी जब हम सीधे बैठ करके, पालथी मार के या जो भी आसन सिद्ध हुआ हो उसी आसन में कम से कम आधा घंटा से लेकर के जितना जिसकी क्षमता है उतने समय तक बैठ करके परमात्मा की बनाई सृष्टि में, सृष्टि से भी ऊपर उठ करके अपने मन को उसी जगह ले जा करके केंद्रित करके और शरीर के किसी एक भाग में इस मन को स्थिर करके उस परमात्मा का ध्यान किया जाता है, तब यह आत्मा और अंतःकरण से भक्ति होती है। इसमें शरीर से कोई क्रिया, जो स्थूल शरीर है, नहीं होती, न आंखें खुली होती, न कान खुले होते, और कोई भी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियां बिल्कुल शून्य होता है। केवल मन ही विचरण करता है और मन ही कर्मों को संचित करने में सहायक होता है, जिससे आत्मा निष्काम कर्म की ओर बढ़ता है और परमात्मा की समीपता को प्रकट करते हुए आनंद का अनुभव करता है। यह मार्ग भी इसी मंत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने भावार्थ में बताया है। इसी प्रकार से स्तुति, प्रार्थना और उपासना करके हम अपने आप को मनोरभव, मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस मंत्र का अर्थ संक्षिप्त से हमने जानने और जनाने का प्रयास किया है। ओम शम।